हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज मैं कक्षा 9 का एनसीईआरटी मैथ बुक चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स बहुपद के बारे में हम लोग क्लास करेंगे, जिसमें हम लोग आज प्रश्नावली 2.2 का सारे प्रश्नों का आज हम लोग सोल्यूशन करेंगे। इसके पहले 2.1 का सारे प्रश्नों का सोल्यूशन कर चुके हैं। अगर जो आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर जो आप हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे में जो भी लेसन का वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास जाएगा। और मैं क्लास 9th और 10th का दोनों का मैथ और साइंस का वीडियो बनाता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, हमारा प्रश्न है, प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। प्रश्न हमारा प्रश्नावली 2.2 में निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। किस पे? तो x = 0 पे मान ज्ञात करना है, और x = -1 पे, और x = 2 पे। यानी कि x का मान हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे 0, और इस पे हम लोग को बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग फटाफट इसे मान को ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बहुपद। तो बहुपद का संकेत क्या होता है? px और gx। देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे px। तो p ऑफ x बराबर कितना हमारा दिया हुआ है? देखिए p ऑफ x बराबर हमारा दिया हुआ है 5x और माइनस में 4x² और फिर दिया हुआ है +3 दिया हुआ है। ठीक है, हमारा थोड़ा सा और आज से हमारा तबीयत खराब है, इसीलिए आवाज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, इसे आप लोग मेंटेन कीजिएगा। ठीक है, देखिए हमारा सबसे पहला क्या है कि x = 1 है। 1 का मैं बना रहा हूं तो लिख लिया हूं x = 1। ठीक है, x = कितना है? सॉरी, x = कितना है? 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां x रहेगा वहां वहां 0 रख देंगे। देखिए हमारा p है और x यहाँ पे 0 है, तो p 0 के लिए हल करेंगे हम लोग बाबू। तो यहाँ पे 5 है और इंटू में x है तो 0 लेंगे यहाँ पे, और माइनस यहाँ पे देखिए 4 है। फिर यहाँ पे कितना है बाबू? तो x से x की जगह पे कितना लेना है? 0, और इसका स्क्वायर +3 हो गया। अब इससे आगे में सोल्यूशन कीजिए। देखिए तो 5 में देखिए 0 में कोई भी संख्या से गुना होता है तो क्या होता है बाबू? 0 हो जाता है, चाहे जितनी बड़ा संख्या हो, 1 हो या तो 1 लाख हो। ठीक है, चाहे तो जितनी बड़ी संख्या हो, 0 में किसी से भी संख्या से गुना होता है तो 0 हो जाता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, और फिर 4 यहाँ पे 0 के साथ में गुना में है तो क्या हो जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि -0 ये भी हो गया। अब देखिए क्या है कि +3 है, तो +3 यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 में से 0 जाएगा तो 0, और 0 में 3 जुड़ेगा तो क्या बचेगा? तो 3 बचेगा। अब हमारा पे यहाँ पे क्या आ गया है? देखिए p ऑफ x बराबर हमारा क्या था? 5x - 4x² + 3 था, और p 0 के लिए हल किए तो हमारा कितना मान आ गया? बहुपद कितना निकल कर आया? तो 3 आया। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे में हम लोग देखते हैं क्या। इसी को हम लोग क्या रखेंगे? p ऑफ x बराबर कितना लेना है? x बराबर -1 लेना है। तो देखिए हम यहाँ पे ले रहे हैं p ऑफ x बराबर क्या हमारा दिया हुआ है? तो 5x और माइनस में 4x² और फिर क्या है? +3 है। अब हम लोग को x की जगह पे कितना लेना है? तो -1 लेना है। तो देखिए यहाँ पे ले रहे हैं -1 और इक्वल टू, जहां जहां x रहेगा वहां वहां -1 रखते चलते जाना। तो देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे -1 है, फिर -4 है, फिर लेना है -1 x की जगह पे, और स्क्वायर +3 है। ठीक है, अब इसे देखिए सोल्यूशन करिए। देखिए इसके आगे क्या है? माइनस, और 5 के आगे क्या है? तो प्लस। प्लस हमेशा छुपा हुआ रहता है बाबू। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस, तो प्लस माइनस तो माइनस हो गया। पहले साइन को लिख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, अब 5 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है? 1 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? और ये माइनस में है तो माइनस को 2 बार गुना किया जाता है तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और देखिए ये तो प्लस हो गया, और फिर प्लस माइनस क्या होगा बाबू? तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर तो 1 आ गया, और फिर 4 में 1 से गुना हुआ तो 4 हो जाएगा। ठीक है, -4 हो गया, फिर +3 हो गया। ठीक है बाबू, अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है? तो प्लस होता है, तो 5 और 4 9 हो जाएगा, यानी कि -9 और प्लस में 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा? तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 9 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? -6 बचेगा। यही हो जाएगा क्या? हमारा आंसर। समझ गए? अब देखिए हम लोग इसी प्रकार से क्या करेंगे? x = 0 का मान रखेंगे। अगर जो आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट करें, जल्दी से लिख लें। आगे में हम इसे x का मान 0 पे रखकर इसे सोल्यूशन करूंगा। ठीक है, जल्दी से कीजिए, इसे वीडियो को रोक कर कीजिए। ठीक है,
तो अब देखिए, अब हम लोग x इक्वल टू कितना लेंगे, तो 2 लेंगे। देखिए जहां जहां x रहेगा वहां वहां रख देंगे क्या, 2। देखिए x के जगह पे यहाँ 2 रखें तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 2 हो जाएगा और -4 हो गया। और इसी प्रकार से 2 का स्क्वायर और +3 हो गया। ठीक है, अब देखिए 5 में 2 से गुना होगा तो 10 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर है तो 2 दूना 4 होगा और 4 में 4 से गुना होगा तो 4 चौको 16 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस माइनस और 4 चौको 16 तो आया था गुना करके और +3 हो गया। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ 10 और 3 जुड़ेगा तो 13 हो जाएगा और -16 हो जाएगा। अब घटाइए 16 में से 13 जाएगा तो -3 बचेगा, यानी कि यही हमारा उत्तर हो गया। समझ गए, समझ गए, समझ गए होंगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करें। बिल्कुल इसी तरह से है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या क्या है, x की जगह पे y और फिर t वगैरह दे दिया है। ठीक है, तो आप लोग को घबराने की कोई बात जरूरत नहीं है। चलिए हम आगे इसका सोल्यूशन बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, देखिए P0, P1 और P2 के लिए हल करना। हमारा पे प्रश्न पहला क्या है, Py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, और सेकेंड में क्या है, Pt इक्वल टू है 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर माइनस टी क्यू। तो देखिए इसको हम लोग किस तरह से सोल्यूशन करेंगे। देखिए Py दिया हुआ है, यहाँ पे इतना दिया हुआ है। अब P0 के लिए हल कीजिए तो सबसे पहले P0 लीजिए। P0 अब जहां जहां देखिए यहाँ पे P तब P था, Y है, Y की जगह पे क्या है, 0। तो जहां जहां Y रहेगा वहां वहां 0 रख देना। तो 0 का देखिए यहाँ पे स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ पे Y है तो 0 होगा, प्लस 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 माइनस 0 प्लस 1, यानी कि P0 बराबर हमारा कितना निकल कर आया, तो देखिए यहाँ पे आ गया +1 आ गया। अब उसी प्रकार से P1 के लिए हल करना है, तो P1 के लिए हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे Y है तो Y का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस है, Y के जगह पे 1 लेना है, माइनस प्लस में 1। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, माइनस हो गया। देखिए यहाँ पे प्लस में है, सॉरी यहाँ पे माइनस में, यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि 1 में से 1 गया 0। ठीक है, यानी कि 1 आ गया। P1 के लिए कितना आ गया, तो 1 आ गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, P2 के लिए हल करना है। तो P2 यहाँ पे लीजिए और जहां जहां Y है वहां वहां रख देखिए, Y का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस है, देखिए Y है तो 2 हो जाएगा, फिर प्लस है तो 1 हो जाएगा। देखिए 2 दूना कितना हो गया, 4, और देखिए 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, -1, यानी कि घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। इतना आ जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, P0 और P1 और P2 के लिए हल किए तो इतना आ गया। देखिए P0 के लिए आया 1, P1 के लिए आया 1 और P2 के लिए आया 3। इसी प्रकार से इसमें हम लोग सोल्यूशन करेंगे। किसके लिए, तो पहले P0 के लिए, तो सोल्यूशन लिखे यहाँ पे, और P0 के लिए t के जगह पे क्या लेना है, तो 0 लेना है। तो 2 हो गया, प्लस 0 हो गया, प्लस 2 हो गया, और इंटू 0 का स्क्वायर हो गया, और माइनस फिर 0 का क्यूब हो गया। ठीक है, अब इसे सोल्यूशन कीजिए। देखिए 2 हो गया, प्लस में 0 तो हट जाएगा पहले। देखिए 0 का स्क्वायर तो 0, और 0 में 2 से गुना हुआ तो 0 ही हो गया पूरा। अब यहाँ पे देखिए 0 का क्यूब होगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा P0 बराबर कितना आ जाएगा, तो P0 का मान हमारा आ गया 2। उसी प्रकार से आप P1 के लिए हल करना है। तो P1 के लिए हल कीजिए, जहां जहां t है वहां वहां 1 रखिए। देखिए 2 है, प्लस t के जगह पे 1, और फिर प्लस हो गया 2 इंटू 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और प्लस फिर हो गया 1 का क्यूब। अब देखिए इसे सोल्यूशन कीजिए, तो 2 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा, देखिए 1 का स्क्वायर तो 1, और 1 में 2 से गुना होगा तो 2, फिर प्लस 1 का क्यूब तो 1 हो जाएगा। देखिए अब जोड़िए, 2 1 3 2 5 और 1 6, यानी कि P1 का मान कितना आ गया, तो 6 आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से क्या करेंगे कि P0 के लिए हल करेंगे। तो देखिए P2 के लिए हल करेंगे, तो जहां जहां t है वहां वहां 2 रखिए। 2 है, प्लस t यहाँ पे है तो 2 रखेंगे, प्लस यहाँ पे 2 है, फिर t के जगह पे 2 का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस, फिर क्या हो गया, सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्या है, माइनस ना था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 घट जाएगा, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, 2 दूना 4, 2 2 4 और 1 5, 5 में से 1 गया तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना है, माइनस, तो यहाँ पे t का क्यू यानी कि कितना, 2 का क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 2 4, सॉरी यहाँ पे 2 2 4 हो गया पहले, और फिर प्लस 2 दूना 4 और दूना 8 हो जाएगा, 8 हो गया, माइनस 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। देखिए 2 का क्यू 8 ना ही होगा, और माइनस था तो माइनस, देखिए 8 में से 8 गया तो कट गया, अब बचा 4, यानी कि P2 का मान कितना आ गया, तो 4 आ गया। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना, अब हम लोग 3 देखते हैं। ठीक है, समझ में आया। इसे लिखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। तो चलिए बाबू, इसी में हम लोग को प्रश्न 2 में 3 और 4 बचा हुआ है, तो चलिए इसको भी हम लोग सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिखिए। ठीक है,
अब x के जगह पे क्या लेना है, जीरो, तो p जीरो के लिए हल कीजिए तो देखिए जीरो हो गया। अब यहाँ पे x का क्यू हो जाएगा, यानी कि जीरो का क्यू हो जाएगा तो क्या आएगा, जीरो आएगा, समझ गए। फिर उसी प्रकार से p1 के लिए हल कीजिए तो p1 हो गया इक्वल टू, देखिए 1 का क्यू हो जाएगा तो क्या आएगा बाबू, तो 1 ही आएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे p कितना लेना है, तो p 2 लेना है, p 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर, तो x क्यू है तो 2 का क्यू हो जाएगा तो कितना आएगा बाबू, तो 2 दूना 4 दूना 8 होता है, 2 का क्यू कितना होता है, 8 होता है, इतना ही हमारा मान आएगा। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से यहाँ पे सोल्यूशन कीजिए, पी एक्स बराबर हमारा दिया हुआ है और पी जीरो के लिए सबसे पहले हल कीजिए तो पी जीरो हो गया और इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला पे भी तोड़ सकते हैं, ए माइनस बी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला पे नहीं तोड़ते हैं, डायरेक्ट हम लोग मान रख देते हैं, जहां जहां एक से वहां वहां मान रखते हैं। देखिए जीरो माइनस वन हो गया इंटू हो गया, देखिए फिर यहाँ पे जीरो प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जीरो में से वन जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस वन हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे हो जाएगा क्या, प्लस वन, यानी कि प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस वन में से वन हो गया तो वन आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से पी वन के लिए हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए वन माइनस वन हो गया, फिर हो जाएगा वन प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, अब वन में से वन जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, जीरो, और जीरो में वन से वन वन तो दो हो गया और यहाँ पे जीरो हो गया तो गुना होगा तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से पी दो के लिए हल करेंगे तो देखिए दो हो जाएगा और फिर हो जाएगा माइनस वन और इंटू हो जाएगा क्या, दो और प्लस वन। ठीक है, अब दो दो में से एक गया तो वन और यहाँ पे दो एक तीन और तीन एकम कितना हो जाएगा, थ्री, यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न आगे में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, समझ में आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 में, देखिए बोल रहा है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य है या नहीं। यानी कि हमारा यहाँ पे पी एक्स बहुपद दिया हुआ है और x इक्वल टू इतना दिया हुआ है, अगर जो ये इसका मान होगा तो इसका क्या होगा, संगत बहुपद कहलाएगा, अगर जो नहीं होगा तो नहीं कहलाएगा। यानी कि x का मान हम लोग इसमें पुट करके देखेंगे और इसका मान अगर जो पी एक्स यानी बहुपद का जो मान निकल कर आएगा वो जीरो के बराबर आ जाएगा तो हम लोग कह देंगे कि ये संगत बहुपद है, अन्यथा नहीं आएगा तो हम लोग कहेंगे कि ये नहीं है। ठीक है, इसको हल करने का दो विधि है। देखिए हम सबसे पहला विधि बताते हैं कि सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि p ऑफ x इक्वल टू क्या कर लीजिए कि जीरो कर लीजिए, क्योंकि ये बोल रहा है कि संगत बहुपद है या नहीं हम लोग को जांच करना है। ठीक है, p ऑफ x इक्वल टू क्या कीजिए, जीरो कर लीजिए और क्या कीजिए p ऑफ x यहाँ हमारा दिया हुआ है कितना, तो दिया हुआ है थ्री एक्स और प्लस में वन दिया हुआ और इक्वल टू जीरो। अब x का मान हमारा कितना दिया हुआ है, तो माइनस वन बाई थ्री, तो थ्री इंटू क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई थ्री और प्लस में वन और इक्वल टू जीरो। देखिए थ्री से तो थ्री कट जाएगा, माइनस वन और प्लस वन बच जाएगा और इक्वल टू जीरो हो गया। अब देखिए वन में से वन गया तो जीरो आ गया और इक्वल टू जीरो। ये देखिए दोनों पक्ष बराबर हमारा आ गया ना, तो दोनों पक्ष जब हमारा बराबर आ गया, जीरो इक्वल टू जीरो आ गया, तो हम लोग कह देंगे कि ये संगत बहुपद है, और नहीं आता तो हम लोग कहते हैं ये संगत बहुपद नहीं है। देखिए ये तो हमारा पहला नियम हो गया। अब एक और नियम और है, देखिए इसी प्रकार से, देखिए इसे हम हटा दे रहे हैं। एक और नियम क्या है कि आप यहाँ पे लिख लीजिए, सबसे पहले इसके पहले जैसे हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे लिखिए सोल्यूशन, फिर उसके बाद लिखिए p ऑफ x और इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री एक्स और प्लस में वन। अब हमारा x का मान कितना दिया हुआ है, तो माइनस वन बाई थ्री, तो x के जगह पे रखिए क्या, माइनस वन बाई थ्री और इक्वल टू थ्री इंटू क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई थ्री और प्लस में वन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इंटू है यानी कि गुना में है, तो गुना में क्या होता है बाबू की तिरछा तिरछी कटता है और सीधा सीधी गुना होता है ना। तो देखिए थ्री से थ्री कट जाएगा ना। अब यहाँ पे कितना मरतबे कटा, तो वन मरतबे कटा, तो वन में माइनस वन से गुना हुआ तो कितना होगा बाबू, माइनस वन हो जाएगा और यहाँ पे प्लस वन हो गया। अब देखिए ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है बाबू, माइनस होता है, तो वन में से वन गया तो जीरो आ गया। यानी कि हमारा p ऑफ x का मान हम लोग इतना रखे तो ये जीरो के बराबर आ गया, अतः हम लोग कह देंगे कि ये संगत बहुपद है। अगर जो नहीं आता तो हम लोग कहते हैं क्या, ये संगत बहुपद नहीं है, लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ ये संगत बहुपद है। ठीक है, अब चलिए इसी प्रकार से यहाँ पे है 4/5 x का मान दिया हुआ है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, और p ऑफ x का मान कितना दिया हुआ है, तो 4/5 हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वल टू 5 हो गया और x के जगह पे 4/5 रख देना हम लोगों को, फिर माइनस पाई रख देंगे। देखिए ये क्या है, ये x नहीं है, ये पाई है, x के जगह पे मत रख दीजिएगा 4/5, ये पाई है। ठीक है, तो देखिए ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, ये इंटू यानी ब्रैकेट में ये भी गुना में है, तो तिरछा तिरछी क्या होता है, कटता है, तो 5 एकम 5 कट जाएगा, 4 में 1 से गुना होगा तो 4 आ जाएगा और माइनस
अब यहाँ पे पाई है तो पाई का मान हम लोग जानते हैं 22/7 होता है, तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे 22/7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, भिन्न का घटाव करेंगे, कुछ नहीं बटा तो 1 है, तो 7 और 1 का एलसीएम हो जाएगा तो 7 आ जाएगा बाबू। और फिर 1 में 7 से भाग देंगे, सॉरी 7 में 1 से भाग देंगे तो 7 आएगा, 7 में 4 से गुना करेंगे तो 28 आ गया। और माइनस देखिए 7 में 7 से भाग देंगे तो 1 में 22 से गुना होगा तो 22 आ जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पे 22 में से सॉरी 28 में से 22 घट रहा है तो 6/7 आ गया। क्या ये 0 के बराबर है? तो ये 0 के बराबर नहीं है, अतः ये क्या हो जाएगा कि ये संगत बहुपद नहीं होगा। लिखेंगे ये संगत बहुपद नहीं है, क्योंकि P ऑफ x इक्वल टू सॉरी P ऑफ कितना, देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं P ऑफ 4/5 इज नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि इसका मान 0 के बराबर नहीं है, अतः ये क्या होगा कि संगत बहुपद नहीं कहलाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कितना 3 का 3। ठीक है, अब इसे लिखना चाहते हैं तो लिख ले, अन्यथा नहीं लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 3 में। देखिए P ऑफ x बराबर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है और x का मान कितना, 2 मान यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग x बराबर कितना रखेंगे, तो 1 रखेंगे। देखिए P ऑफ 1 के लिए हल कीजिए, तो देखिए 1 का जब स्क्वायर करेंगे और -1 तो 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा और -1 आ गया, 1 में से 1 गया है तो 0 आ गया, यानी कि ये तो 0 के बराबर आ गया। ये हम लोग कह रहे हैं कि ये संगत बहुपद है क्योंकि 0 आ गया है। अब रखेंगे P ऑफ -1, तो P ऑफ -1 रखिए, अब इक्वल टू 0 और x है तो x का -1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर होगा तो +1 आएगा और -1 ये भी क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। अतः हम लोग कह देंगे कि ये संगत बहुपद है क्योंकि ये 0 के बराबर है। लिखिएगा P ऑफ x इक्वल टू 0 और x का मान कितना है, तो 1 है और सॉरी 1 है और -1 है। ठीक है, ये संगत बहुपद कहलाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे x इक्वल टू कितना है, -1 और 2 है, तो P ऑफ -1 रखिए सबसे पहले। देखिए -1 और +1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे x के जगह पे कितना रखना है, -1 और -2। अब देखिए यहाँ पे -1 है और +1 है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 1 में से 1 गया तो 0 आ गया और इंटू में यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया, -3 हो जाएगा। अब 0 में किसी भी संख्या से गुना होता है तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, 0 हो गया ये। अब उसी प्रकार से P ऑफ 2 के लिए हल करेंगे, तो देखिए P ऑफ 2 इक्वल टू हो गया, यहाँ पे x के जगह पे कितना रखना है, 2 और प्लस में हो गया यहाँ पे 1। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हो गया x के जगह पे कितना रखना है, तो 2 और -2 हो गया। अब देखिए 2 और 1 तो 3 हो गया। अब इंटू में देखिए 2 में से 2 गया तो 0 बचेगा, अब 0 में 3 से गुना होगा तो 0, यानी कि ये मान भी दोनों क्या आ गया, तो 0 के बराबर आ गया। अतः हम लोग कह देंगे कि ये संगत बहुपद है, इसलिए लिखेंगे हाँ। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5। ठीक है, इसे आप लिखना चाहते हैं तो लिख ले जल्दी से। तो चलिए दोस्तों अब हमारा अगला है 3 का 5 में P ऑफ x बराबर दिया हुआ है x² और x का मान दिया हुआ है 0। तो हम लोग यहाँ पे रख लेंगे x की जगह पे कितना रख लेंगे, 0 रख लेंगे। P ऑफ 0 के लिए हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे 0 का स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि x के जगह पे 0 रखना है तो 0 आ गया, यानी कि ये क्या हो गया, संगत बहुपद हो गया, क्योंकि ये 0 के बराबर आ गया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, संगत बहुपद कहलाएगा, यानी कि हाँ। अब देखिए यहाँ पे इसमें देखिए तो P ऑफ x बराबर कितना दिया हुआ है बाबू, तो LX प्लस M दिया हुआ है और x बराबर कितना दिया हुआ है, तो -M/L दिया हुआ है। तो P ऑफ x यहाँ पे कितना हो जाएगा, x की जगह पे कितना दिया हुआ है, तो -M/ कितना दिया हुआ है, L। ठीक है, अब यहाँ पे L है तो L रखने दीजिए और x की जगह पे कितना रखना है, -M/L हो गया, फिर प्लस में यहाँ पे M हो गया। अब देखिए कि तिरछा तिरछी यहाँ पे मतलब गुना में है तो कटेगा ना, तो L से L क्या हो गया, कट गया, बचा क्या, -M और +M बच गया। अब ये प्लस माइनस तो माइनस हो गया, यानी कि M से M भी कट गया, कितना आ गया, तो 0 आ गया। ठीक है, 0 आ गया ना, तो ये भी क्या हो गया कि ये संगत बहुपद कहलाएगा। लिखेंगे हाँ ये संगत बहुपद है। ठीक है, क्योंकि ये 0 के बराबर है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 7। ठीक है, इसे लिखना चाहते तो फट से लिख ले। तो चलिए अब हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 3 का 7 में। देखिए P ऑफ x बराबर दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3x² - 1 और x बराबर कितना दिया, 2 मान दिया हुआ है, -1/√3 और फिर दिया है 2/√3। तो देखिए x की जगह पे रखिए क्या रखना है, P ऑफ -1/√3 रखना है, इक्वल टू 3 हो गया और इंटू देखिए -1/√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस में 1 इक्वल टू, अब देखिए अब यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा तो क्या आएगा बाबू, 1 आएगा,
अब थ्री यहाँ पे रूट है तो स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है, यानी कि बट्टा में थ्री आ गया, -1 आ गया। अब 3 से 3 कट गया बाबू, तो 1 और माइनस में 1 आ गया, 1 में से 1 गया तो 0 आ गया। ठीक है, एक मान तो हमारा आ गया, यानी कि ये x का जो मान आया है इसका ये हल है, 0 के बराबर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और मान रखना है, 2/√3। तो p ऑफ कितना रखना है, 2/√3 रखना है। अब देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 रखिए, और 2/√3 का क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए, और माइनस में 1 रखिए। अब देखिए यहाँ पे 3 होगा, यानी गुना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा, 4, और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा नीचे 3 और माइनस में 1। 3 से 3 तो कट गया बाबू, लेकिन यहाँ पे 4 है, 4 एकम तो 4 हो गया, यहाँ पे 4 माइनस में 1 आ गया। अब 4 में से 1 गया तो 3 बच गया, यानी कि यहाँ पे क्या आया, p 2/√3 का मान 0 के बराबर नहीं आया, कितना आ गया, तो 3 आ गया। अतः लिखेंगे क्या, p ऑफ -1/√3 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि ये तो मान आया है, लेकिन p ऑफ 2/√3 ये बहुपद मतलब बहुपद p ऑफ x 3x² - 1 का हल नहीं है। अतः क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा, संगत बहुपद नहीं। ये तो है, हाँ लिखेंगे, और ये नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए p ऑफ x बराबर कितना दिया हुआ है, तो 2x + 1 दिया हुआ है, और x का मान कितना है, 1/2 है। तो p ऑफ -1/2 रखेंगे तो देखिए 2 हो गया, और इंटू 1/2 हो गया, प्लस में 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, 1 और प्लस में 1 आ गया। अब देखिए 1 1 तो 2 हो गया, क्या ये 0 के बराबर आया है, नहीं। p ऑफ 1/2 इज नॉट इक्वल टू 0, अतः ये क्या हो जाएगा कि संगत बहुपद नहीं होगा। ठीक है, संगत बहुपद नहीं कहलाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 3 का जितना भी प्रश्न था हम लोग सब कर लिए। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। देखिए p ऑफ x इक्वल टू क्या है, x + 5 है। अब बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य कब ज्ञात होगा बाबू, p ऑफ x इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग, 0 लेंगे, क्योंकि बहुपद का संकेत क्या होता है, px। तो p ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, 0। शून्य निकालने के लिए बोल रहा है, इसलिए दूसरे पक्ष को क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। अब p ऑफ x इक्वल टू कितना हमारा दिया हुआ है, तो x + 5 हो गया, और इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए कि क्या ये x दूसरा जाती है, और ये 5 भी दूसरा जाती है, यानी चर राशि और ये अचर राशि। तो अचर राशि को अचर तरफ भेज दिए, तो ये हो गया x, और ये चला जाएगा उधर बराबर के दूसरे पक्ष में, तो इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या, माइनस में जाएगा, यानी कि x का मान जो हमारा आया -5 आया। ठीक है, यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, px बराबर क्या है, x - 5 है। तो p ऑफ x बराबर क्या लेंगे हम लोग, 0 लेंगे। ठीक है, p ऑफ x बराबर कितना दिया है, तो x - 5 और इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए x इधर में ही रह जाएगा, और -5 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा क्या है, p ऑफ x इक्वल टू 2x + 5 है। क्या है, p ऑफ x इक्वल टू 2x, सॉरी चलिए यहाँ पे इसे आप लिखना चाहते तो लिख लीजिए, आगे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए लिख लीजिए इसे। तो चलिए दोस्तों, सारा प्रश्न को हम यहाँ पे एक बार लिख लिए। देखिए हमारा p ऑफ x बराबर 3 में, देखिए 4 का 3 में p ऑफ x बराबर कितना देगा, 2x + 5। तो p ऑफ x बराबर क्या मानना है हम लोग को, 0। अब p ऑफ x बराबर कितना देगा, 2x और प्लस में 5 और इक्वल टू 0। ठीक है, इसे देखिए सोल्यूशन कीजिए थोड़ा सा, तो 2x हो गया। अब देखिए ये उधर चला जाएगा तो -5 हो गया। अब x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5/2 आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इधर में गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। ठीक है, इधर प्लस में था तो बराबर उस साइड गया तो माइनस में हो गया। x बराबर कितना आ गया, -5/2 आ गया। ठीक उसी प्रकार से इसे सोल्यूशन करना है, तो p ऑफ x इक्वल टू क्या लेना है, 0 लेना है। अब px बराबर कितना देगा, तो 3x और -2 और इक्वल टू 0 हो गया। 3x बराबर हो जाएगा क्या, इधर चला जाएगा तो प्लस में 2, और x बराबर क्या आ जाएगा, तो सॉरी 2 बटा कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे में सोल्यूशन सारा कर लीजिए, यानी कि x का मान कितना आ गया, इसलिए x बराबर कितना आएगा, 2/3। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए p ऑफ x इक्वल टू क्या लेना है, 0 लेना है। px बराबर कितना देगा, 3x और इक्वल टू 0 है। अब देखिए कि यहाँ पे x के साथ 3 में क्या है, गुना में है, तो x बराबर क्या आ जाएगा बाबू, तो 0/3 आ जाएगा। अब x इक्वल टू देखिए किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर क्या होता है, तो 0 ही होता है। x बराबर कितना आ गया, तो 0 आ गया। चलिए हमारा अगला है 4 का 6। तो p ऑफ x बराबर सबसे पहले क्या लेना है हम लोग को, 0 लेना है। p ऑफ x बराबर क्या दिया हुआ है, ax, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a 0 के बराबर नहीं है। तो p ऑफ x बराबर कितना दिया हुआ है, a ऑफ x दिया हुआ है। ठीक है,
और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करना है, एक्स का ना हम लोग को मान ज्ञात करना है, तो एक्स इधर में ही रहेगा। अब 0/a हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो देखिए 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि क्या, a को उस साइड नहीं भेजना, हम लोग को एक्स का मान निकालना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए P ऑफ x इक्वल टू क्या दिया है, सी एक्स प्लस डी, जहां c इज नॉट इक्वल टू 0 और c और d क्या है, वास्तविक संख्या, यानी कि x का मान हम लोग को निकालना है। तो P ऑफ x बराबर क्या लीजिए आप लोग, 0 ले लीजिए। और P ऑफ x बराबर क्या दिया है, c ऑफ x प्लस d दिया हुआ है और इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए c को उधर नहीं, c को उधर भेजना है, x को इधर ही रखना है। तो देखिए c x हो गया और इक्वल टू देखिए a प्लस में उधर जाएगा माइनस d हो जाएगा, यानी कि x बराबर हमारा आ जाएगा माइनस d/c आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आया। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और अच्छे तरह से समझ में आएगा। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आगे मैं जो भी लेसन का वीडियो लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक। ओके दोस्तों, बाय बाय।